नमस्कार, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे और तैयारी आपकी एकदम शानदार चल रही होगी। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज मैं आपको 24 जनवरी 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाऊंगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो मैं उसको बता दूं आज अंतिम डेट है एग्जाम फॉर्म की, तो एग्जाम फॉर्म फिल कर देना आप। इसके अलावा आरएस पटवार ग्राम सेवक रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी इंपॉर्टेंट है इस क्लास की पीडीएफ, क्योंकि क्लास की पीडीएफ के अंदर इस क्वेश्चन के नीचे जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे और क्लास के अंत में सुजस की पत्रिका मिलेगी। प्रतिदिन मैं आपको बोलता हूँ सुजस की पत्रिका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो आज की क्लास को पूरा देखें। आज की क्लास में जो आज का जो सुजस आया था उसकी जो 3 कटिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस कटिंग को आप पढ़ना, फिर आप समझ पाओगे कि एक्चुअल के अंदर सुजस की पत्रिका है क्या, राजस्थान के एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व होता है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया जाना प्रस्तावित है? देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर ही एक क्वेश्चन छुपा है। मरु महोत्सव है वो कहां पर मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कब होगा? ये 3 दिन चलता है, 10 से 12 फरवरी तक। 3 दिन ये चलता है, 10 से 12 फरवरी को इस बार होगा। मेरे कहने का मतलब है हर साल 10 से 12 नहीं होता, इस बार 10 से 12 फरवरी को होगा, यानी 10 को होगा, 11 को होगा, 12 को होगा। 3 दिन ये चलेगा, जैसलमेर के अंदर होगा। इसके अंदर होता क्या है, जो स्थानीय संस्कृति है, स्थानीय जो परंपरा है, स्थानीय जो विरासत है उसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। आमतौर पर इसको फरवरी महीने के अंदर ही मनाया जाता है। ये चीज तो आपको कंफर्म याद रखनी है। मरु महोत्सव है उसको फरवरी में मनाया जाता है, उसको जैसलमेर में मनाया जाता है। लेकिन 2025 का जो होगा वो 10 से 12 फरवरी 3 दिन तक यहाँ पर मनाया जाएगा। इसमें क्या होता है, जो स्थानीय संस्कृति परंपरा विरासत है उनको एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 3 दिनों तक अलग अलग प्रतियोगिताएं होती है, जिसमें जैसे संगीत प्रतियोगिता हो गई, नृत्य प्रतियोगिता हो गई, ऊंटों की दौड़ हो गई, पगड़ी बांधने की प्रथा इसमें बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर। तो ये सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, 3 दिन तक ये चलता है। 10 से 12 फरवरी को इस बार होगा, जैसलमेर के अंदर होता है, फरवरी के अंदर ये होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? एक्चुअल के अंदर ये जो योजना है, ये योजना 15 दिसंबर को आई थी। ये मैंने आपको पढ़ा रखी थी और मैं वापस टेस्ट के तौर पे आया हूँ। आरएस का एग्जाम है आपका 2 फरवरी को, आप कितनी क्या तैयारी कर रहे हो? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंदर कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। वेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बता दो, आराम से बता दो। पता है? नहीं बताना, यही तो चीज़ है। 80,000 रुपये मैंने आपको बताया भी था और मैं 10,000 रुपये को थोड़ा हाईलाइट करके लाया हूँ, तो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में 10,000 आ गया होगा। 80,000 रुपये राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 80,000 रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 15 दिसंबर 2024 से ये योजना एक्टिवेट हुई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने खुद इसकी घोषणा की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य की जो सभी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स मतलब समझते हो, जो मतलब सड़कों पर गलियों में ठेले लगाते हैं, ठीक है, जो हाथों वाली जो रेडी आती है उस रेडी को लगाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। जैसे मोमोज का थैला हो गया, चाउमीन का थैला हो गया, ठीक है, उनको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। उनको आर्थिक संबल देने के लिए जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चल रही थी ना, उसी तरह की ये योजना है, सेम उसी पैटर्न पे ये योजना चलेगी। लेकिन इसके अंदर एक तो ब्याज दर कम रहेगा, एक इसके अंदर आपको गारंटर की जरूरत नहीं है ऋण लेने के लिए। आप 80,000 रुपये तक का ऋण ले सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। स्ट्रीट वेंडर्स है उनको 80,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा, बिना गारंटी के ये दिया जाएगा और इसके अंदर ब्याज दर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से कम रखा जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, समझ गए आप? जिसके अंदर जो भी लाभार्थी होगा उसको बैंक बिना किसी गारंटर के उसके खाते में सीधे 80,000 रुपये का ऋण दे देगी। इसका मतलब क्या? ऋण चुकाना नहीं है, ऋण वापस चुकाना है। 80,000 रुपये आपको वापस लगा देने हैं, लेकिन जो बैंक ऋण लेती है उससे कुछ ऋण कम लगेगा। एक आपको गारंटर की जरूरत नहीं है, बिना गारंटर के आप ऋण ले सकते हो। तो ये थी राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, जिसका मैंने आज आपको क्विक रिवीजन करवाया है आज की क्लास में। ऐसा क्यों करवाया सर आपने? सीधा करंट ही पढ़ा देते। तो मैं देख तो लूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, केवल पढ़ ही रहे हो? तो भाई थोड़े बहुत उसको याद भी कर लिया करो, फायदा इसी में है। मेरा काम तो हो रहा है, मेरा काम पढ़ाने का, मैं तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में प्रतिष्ठित कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? यह पुरस्कार बहुत ही फेमस पुरस्कार है भाई, कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। परसों के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025, अभी जाके देख लो।
मैंने ये पढ़ाया था आपको कि इसका 18वां संस्करण हो रहा है, 30 जनवरी से 30 फरवरी तक हो रहा है, क्लार्क्स आमेर होटल के अंदर हो रहा है। ये तीनों चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या पढ़ाया था, ये इसका 18वां संस्करण है, होटल क्लार्क्स में हो रहा है। ये कहां पर, क्लार्क्स। ये होटल कहां पर है, आमेर के अंदर है। आमेर कहां है, आमेर जयपुर के अंदर है। एक मैंने इसकी आपको डेट बताई थी, 30 जनवरी से 3 फरवरी। ये डाटा मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। उसके अंदर कन्हैयालाल सेठ या पुरस्कार दिया जाएगा, वो किसको दिया जाएगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। ये कल ही पता लगा है कि भाई ये किसको दिया जाएगा, बद्री नारायण को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है, बद्री नारायण को दिया जाएगा। बद्री नारायण इससे पहले भी खबरों में रहे थे, आपको पता होना चाहिए। हिंदी के प्रख्यात कवि है बद्री नारायण, और इनकी एक कविता संग्रह हुआ करती थी, तुमड़ी। तुमड़ी के शब्द जिसको अपन बोलते थे, पूरा नाम था उसका तुमड़ी के शब्द। अच्छा, मेरी हैंडराइटिंग कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रही है ना, इसका मैंने अभी देखा। एक चीज मैं नोटिस की कि यार मैं जब कॉपी में लिखता हूं तो अच्छे से लिखता हूं, फिर उसमें किसी ने, मैंने पता भी किया, और इसके अंदर मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, एक नोट्स नाम से एप्लीकेशन आता है, ठीक है, ई नोट्स से ऐसा कुछ लिखा था। उसके अंदर एक्चुअल में क्या है, वो पढ़ाने के लिए आता है। इसको अभी मैं पावर पॉइंट के अंदर आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी वजह से ये इसकी शेप सही नहीं बन रही है। अब मैं उस पर ट्राई करूंगा कल से। उस पर मैंने मेरे क्लास लेके भी देखी थी एप्लीकेशन पे, वो मेरी क्लास शानदार, बड़ी शानदार आ रही है उसके अंदर राइटिंग, ठीक है। तो ये इस जो ये ऐप है उसका ग्लिच है, इसको अपन जल्द दूर करेंगे, वो शानदार राइटिंग में आपको पढ़ाऊंगा। तुमड़ी के शब्द हैं बद्री नारायण की, इसके लिए इनको 2022 के अंदर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। 2022 के अंदर क्या मिल चुका है इनको, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। ये चीज ध्यान रखना है। तुमड़ी के शब्द है 2022 के अंदर, इसके लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है बद्री नारायण को। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 के अंदर, जो कि 30 जनवरी से 3 फरवरी तक क्लार्क्स आमेर जयपुर के अंदर 18वां संस्करण आयोजित होगा। इनको क्या दिया जाएगा, प्रतिष्ठित कन्हैयालाल सेठ या पुरस्कार दिया जाएगा। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, थोड़े पेन की थिकनेस बढ़ा के चेक करता हूँ यार, आज तो और पता नहीं, इसको मैंने अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल कर लिया, उसकी वजह से आज तो बहुत गंदा लिखा जा रहा है। राजस्थान में किस कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। बास्केटबॉल समझते हो, ठीक है। तो जयपुर की जो महारानी कॉलेज है वहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल कोर्ट बन गया है। तो ध्यान रखना है कौन सी, महारानी। महारानी कॉलेज कहाँ है, जयपुर के अंदर है। महाराजा और महारानी दोनों आसपास है, ठीक है। महाराजा भी इसके पास में, एसएमएस यानी जो मेडिकल कॉलेज है उसकी बात हो रही है, और एमडीएसयू जो अजमेर की अपनी यूनिवर्सिटी है उसकी बात हो रही है। युवा मामले और खेल विभाग के राज्य मंत्री है के बिश्नोई, उन्होंने 500 दर्शकों की क्षमता वाले सिंथेटिक कोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जयपुर के महारानी जो कॉलेज है उसके अंदर है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये बास्केटबॉल का कोर्ट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मैच भी यहाँ पर हो सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर एक ये भी सुविधा है कि यहाँ पर डे नाइट मैच भी हो सकते हैं, यानी दिन और रात खेला जा सकता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, लाइटों की सुविधा वहां पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, 500 दर्शकों की क्षमता है, और जिसका उद्घाटन किया है अभी वर्तमान में युवा मामले और खेल विभाग के राज्य मंत्री हैं के बिश्नोई, उन्होंने इनका कल उद्घाटन किया था इस चीज का, तो आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस जिले में मां को ट्रेनिंग देने का अपनी तरह का पहला और अनूठा ट्रेनिंग सेंटर वात्सल्य शुरू हुआ है। भाई वात्सल्य शुरू किया गया है। एक्चुअल के अंदर इस वात्सल्य के अंदर होगा क्या, ये तो आपको बता दिया है, मां को ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन मां को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, देखिए, एक जो बच्चा होता है, लड़का हो या लड़की हो, लड़कों के लिए विशेषकर पिता से ज्यादा, जब वो एक किशोरावस्था के अंदर होते हैं तो माता से प्यार ज्यादा होता है, और वहीं लड़कियों को पिता से प्यार ज्यादा होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप ऐसे कमेंट मत करना कि सर मैं तो लड़की हूँ और मुझे तो माँ से प्यार है, ऐसा नहीं, सबको प्यार है। एक जनरली मैं बात बता रहा हूँ आपको। माता पिता क्या करते हैं, माता या पिता में से या दोनों बच्चे के साथ अगर भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हैं तो ज़्यादा संभावना है कि बच्चा जब डिप्रेशन में जाएगा, जब दबाव में जाएगा तो कुछ गलत कार्य कर बैठेगा। ऐसी घटनाएं होती हैं। सुसाइड की घटनाएं आम है, कोटा के अंदर आए दिन सुसाइड होते हैं। उसका रीजन, एकमात्र रीजन ये है। रीजन क्या है, आजकल प्रतियोगिता का दौर है, कंपटीशन का दौर है, हर बच्चा तैयारी करता है, अच्छे से तैयारी करता है।
तैयारी करना अच्छी बात है, अच्छे से तैयारी करना वो भी अच्छी बात है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज, इतना ज़्यादा कंपटीशन, हर किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता, पढ़ने वालों में से ही वो एक किस्मत की बात है। उस कंडीशन के अंदर अगर माता या पिता या दोनों में से कोई एक बच्चे के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हैं और उनको माता या पिता को सफलता ही सब कुछ लगता है, बच्चा एक सफलता को साधने का माध्यम है उनके लिए, तो फिर उस कंडीशन में क्या होते हैं, सुसाइड होते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर माता पिता गलत है, माता पिता अपनी जगह सही है। माता पिता ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। वो अगर आपका अगर भविष्य अच्छा होगा, आप अच्छे पैसे कमाओगे, तो उनके लिए कोई सुख नहीं है उस एज में, उनको पैसों की जरूरत अभी है, तभी तो आप पे लग रहे हैं। तो माता पिता तो आपके भले के लिए सोचते हैं कि भाई आज अगर हम परेशानी में हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी परेशानी में ना हो। फिर भी और माता पिता के संस्कार सब कुछ होते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इस कंडीशन में माता पिता की सारी गलती है, आप बिल्कुल हर्ट मत होना। माता पिता संस्कार अगर अच्छे सिखाते हैं तो बच्चे बच्चियां अच्छी होती है, अगर माता पिता संस्कार अच्छे नहीं सिखाते हैं तो फिर वो ऐसी ऐसी हरकतें करती है, ऐसी नीच तुष्ट हरकतें करते हैं बच्चे कि अपन सोच नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैंने क्या बताया कि बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। किस वजह से, ये कंपटीशन वगैरह, हजार चीज़ें, माता पिता की अटैचमेंट उसके लिए। कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, कोटा में होता है, तो ये सेंटर भी कोटा में खोला जाएगा। इस स्टोरी को कहने का मतलब ये है, अब आप ये याद रहेगी ये चीज़ें, ठीक है। तो माँ को ट्रेनिंग देने के लिए एक वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर है, उसकी स्थापना हुई है कोटा के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर साइकोलॉजिक रूप से, एकेडमिक रूप से, फिटनेस, ये तीनों ट्रेनिंग दी जाएगी। एक तो साइकोलॉजिक रूप से, यानी माता जो माँ का माइंड होगा उसको सही किया जाएगा। एक एकेडमिक रूप से उनको कुछ शिक्षा भी दी जाएगी। एक उनको फिटनेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। उससे क्या होगा, जो अपने बच्चे होंगे उन सबको मजबूत करेगी साइकोलॉजिक रूप से, एकेडमिक रूप से और जो शारीरिक रूप से, जिससे क्या होगा, बच्चे अगर असफल भी हो जाते हैं तो उस असफलता से लड़ने में सक्षम होंगे और जो सुसाइड जैसे कदम है वो नहीं उठा पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, सूजस की पत्रिका में क्या है। कल की सूजस की पत्रिका में बहुत कुछ था, आज की सूजस की पत्रिका में क्या है देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा की है। नाम परिवर्तन किया है, जो एग्जाम में 101% पूछा जाएगा, 101%। संशोधित जो पीकेसी लिंक परियोजना थी उसका अब नाम क्या है, राम जल सेतु लिंक परियोजना। क्या है, राम जल सेतु लिंक परियोजना। भगवान श्री राम की अयोध्या में राम जन्म भूमि पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, अभी ये सूजस के अंदर आई थी, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, तब मैंने बोला था इंपॉर्टेंट। अब इसका नाम परिवर्तन किया तो ये और इंपॉर्टेंट है। उसका नामकरण राम जल सेतु लिंक परियोजना किए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में 17 दिसंबर को संशोधित पीकेसी परियोजना के एओएस के अवसर पर पार्वती कालीसिंध और चंबल परियोजनाओं नदियों का जल रामजल सेतु संकल्प कलश में प्रवाहित किया गया था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर रामजल सेतु लिंक परियोजना के नामकरण के उपरांत इसके पोस्टर का विमोचन भी किया था और ये लिखा हुआ है रामजल सेतु परियोजना, जो कि स्पष्ट नहीं दिख रहा है। प्रदेश की 40% आबादी को मिलेगा लाभ, अब उस परियोजना के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री सौ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नदियों के जोड़ने के सपने को साकार करते हुए राम जल सेतु परियोजना के पूर्ण होने पर प्रदेश में 40% आबादी को पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। अब देखिए, एक तो इसका नाम चेंज किया है, नाम चेंज करने के बाद उसी पैराग्राफ के अंदर उस योजना का लाभ बताया जा रहा है और वो नए नाम के साथ बताया जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये नाम इंपॉर्टेंट है, राम जल सेतु परियोजना, ठीक है, रट लेना, इसको एग्जाम में आएगा। इस परियोजना में चंबल और इसकी सहायक नदियां जिसमें कुन्नू, कूल, पार्वती, कालीसिंध और मेज के सरप्लस वर्षा जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती, गंभीरी नदी बेसिनों में भेजा जाएगा। इस परियोजना में 522 MCM पुनर्चक्रित जल सहित कुल 4102 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध हो सकेगा। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों में वर्ष 2054 तक पेयजल उपलब्ध सुनिश्चितता होगी। 17 जिले आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बाकी इसके अंदर क्या है, तो वही ट्वीट है, एक्स का ट्वीट है, उसके अंदर बधाइयां होती है, बाकी कुछ नहीं होता। ये पढ़ो आप। राजस्थान सरकार कृषकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला। किसान, पशुपालक और डेयरी संघों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद है। 1 साल में पानी, बिजली के लिए प्राथमिकता से कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाभार्थियों को हर साल 2000 रुपए अतिरिक्त देकर कुल 8000 रुपए की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1355 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित
बी की जा चुकी है। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, सुजस में आई है और एग्जाम में आएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2822 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आप देख लेना। राज्य सरकार पाइपलाइन, डिग्गी फॉर्म, पॉन्ड, ड्रिप संयंत्र आदि के लिए किसानों को अनुदान भी दे रही है। 2,37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की स्थापना के लिए भी करीब 574 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। किसानों को सस्ती दरों पर किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में केवीएसएस और जीएसएस पर 330 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए 8.5 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए गए हैं। राज्य में अब तक 32 लाख से अधिक महिला कृषकों को बीज मिनी किट निःशुल्क वितरित किए गए हैं। राजस्थान में आज सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट लगाने में अग्रणी राज्य है राजस्थान। राजस्थान सरकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत डेयरी से संबंधित गतिविधियों तथा दुग्ध चारा बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसमें? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखी है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, उसमें क्या होगा, डीबीटी के माध्यम से राशि लाभार्थियों को हस्तांतरित की जा रही है। पंजीकृत गौशालाओं को दे अनुदान में 10% की वृद्धि के आदेश भी जारी किए गए हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाई है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है, लेकिन आज की सुजस की पत्रिका में सबको समराइज करके यहाँ पर दिया है और ये सारी चीजें बहुत ही वापस नहीं हो गई, एग्जाम में पूछी जाएगी। कल महिलाओं के बारे में जो जो योजनाएं थी वो सारी आई थी ना, आज किसानों के बारे में आई है। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखते हैं। पर्यटन हब के रूप में विकसित होगा भरतपुर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है भाई, पर्यटन हब के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? भरतपुर को। भरतपुर को क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भरतपुर के निवासी है भजनलाल जी, तो करेंगे यार, अपनों के लिए तो पेट जलता ही है, घुटने हमेशा पेट की ओर ही मुड़ते हैं ना, इसीलिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि भरतपुर में ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर सौंदर्यीकरण एवं सुव्यवस्थित विकास कार्य करवाए जा रहे हैं ताकि भरतपुर को पर्यटन स्थल के हब के रूप में विकसित किया जा सके। भजनलाल शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर की बजट घोषणाओं में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि करीब सभी बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन के कार्य किए जा चुके हैं। भरतपुर से शुरुआत करते हुए प्रदेश में पहली बार सभी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए क्रमशिला भवन का नवाचार किया गया है। क्रमशिला भवन बनाया जाएगा जहां पर सभी कार्यालयों को एक जगह लाया जाएगा। इसके लिए भूमि आवंटन भी किया जा चुका है भरतपुर के अंदर। तो भरतपुर से इसको शुरू किया जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जनाना अस्पताल को पुराने शहर से बाहर शिफ्ट करने, पशु चिकित्सा एवं वेटेनरी कॉलेज को अन्य शिफ्ट करने तथा विज्ञान केंद्रों को स्थापित करने की प्रगतिशील कार्य है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाएगा, गणतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मनाया जाता है। आज की जो इंडिया करंट अफेयर की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था, उसके उपलक्ष्य में गुरुवार को चित्रकला कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने अवलोकन कर चित्रकारों द्वारा तैयार किए जा रहे चित्रों की थीम और संदेश पर चर्चा की थी। यह था भाई 24 जनवरी 2025 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स और सुजस की पत्रिका के साथ आपको कवर करवाया है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। और ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? सुजस की पत्रिका के साथ 9887809083 ये मेरी टीम के नंबर है। आपको इस पर मैसेज करना है कि सर आप जो डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हो उसकी पीडीएफ हमें चाहिए। बिल्कुल डेली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।